रात के खाने से पहले शाम होते ही बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी भूख लग जाती है और इसी छोटी मोटी भूख का इलाज आज आप लोगों से शेयर करूंगी। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन शवरमा सैंडविच, जिन्हें बनाने के लिए ना ही किसी ग्रिल पैन की ज़रूरत है और ना ही हमें चाहिए होगा ओवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चीज़ी चिकन शवरमा सैंडविच। अब आपको बेकरी से सैंडविच लाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी मुश्किल ही आसान कर दी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम से चिकन में बनने वाले ये टेस्टी शवरमा सैंडविच एक बार लाजमी बनाएं। तो सुपर इजी और बेकरी से 100 गुना टेस्टी चिकन शवरमा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। अच्छा, चिकन है मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम। मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मगर ज़रूरी नहीं कि आप भी बोनलेस चिकन लें, आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने इस चिकन का रेशा बनाना है, श्रेड करना है। तो मेरे पास 300 ग्राम के बराबर चिकन है, जिसमें मैं 2 लेमन जूस का इस्तेमाल करूंगी, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब रहना चाहिए। मेरे पास 2 छोटे लेमन हैं, आप एक बड़े साइज़ का लेमन लेंगे ना तो 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस निकल ही आएगा। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा ½ टीस्पून। नमक शामिल कर दें आप अपने जायके के मुताबिक। मैं इसमें ½ टीस्पून शामिल करने लगी हूँ। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैं 1 टीस्पून, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम स्पाइसी रखें, ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्च डालें। धनिया पाउडर डालूँगी मैं ½ टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई काली मिर्च। हल्का सा काली मिर्च का टच देंगे अच्छे से जायके के लिए। 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस भी डाल दूंगी। अच्छा, यही चीज़ें डलेंगी चिकन की मैरिनेशन में। अब यहाँ पर सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद चटपटा सा चिकन बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही भी ऐड कर सकते हैं। चटपटा सा चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के पास अगर टाइम है तो 10 मिनट के लिए चिकन को रेस्ट दे दें, मगर मैं इसे फ़ौरन बनाऊँगी, इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो देखिए, मैंने ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं किए, उसी फ्राइंग पैन में मैरिनेशन की है चिकन की, जिस फ्राइंग पैन में मैंने कुकिंग करनी है। चलें जी, यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी और बस इतना ही फ्राई करेंगे कि चिकन का बस हल्का सा कलर ही चेंज हो जाए और जब मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला है ना, उसका कच्चापन निकल जाए। अच्छा, ये जो चिकन मैं बनाने जा रही हूँ, ये इतना कोई बेहतरीन बनकर तैयार होता है कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर लें जब भी आपका मूड हो सैंडविच बनाने का, या फिर आप इससे पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। ये चिकन टिक्का फ्लेवर में बहुत ही टेस्टी चिकन बनकर तैयार होगा। तो जैसे ही चिकन का यहाँ पर कलर चेंज हो गया, मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप के बराबर पानी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, बोनलेस चिकन में इतना पानी? मगर मैंने चिकन को अच्छे तरीके से सॉफ़्ट करना है। चिकन सॉफ़्ट होगा तभी तो उसे श्रेड करेंगे। तो कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। तो 10 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। जो मैंने इसमें पानी डाला था वो तकरीबन ड्राई होने वाला है और चिकन चेक कर लें, अच्छे तरीके से गल गया ना, ऐसा गला हुआ चिकन ही हमें चाहिए था। अब देखिए, यहाँ पर चिकन को इस तरीके से श्रेड करते जाएंगे, साथ के साथ इस पानी को भी ड्राई करते जाएंगे। अगर इस तरीके से चिकन श्रेड नहीं हो रहा तो पानी को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने दें और चिकन को किसी चॉपर में डालकर हल्का सा घुमा लेंगे ना, तो बेहतरीन सा चिकन श्रेड हो जाएगा। तो बस मैंने भी ऐसा ही किया। जैसे ही पानी खुश्क हो गया ना चिकन का, चिकन को मैंने चॉपर में डाला और रेशा बना लिया। चलें जी, अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसमें डालेंगे ½ कप के बराबर प्याज, जिन्हें मैंने चॉप करके डाला है। ½ कप ही मैं इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और ½ कप ही इसमें डालेंगे टमाटर, जिसका बीज निकाल लें और सेम कटिंग में काट लें, छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में। आप इसमें उबले हुए मटर डाल सकते हैं, बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आपके बच्चे इनमें से कोई सब्ज़ी नहीं खाते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, ½ कप के बराबर मैं इसमें केचप ऐड कर दूँगी। केचप डालने से अच्छा टेस्ट भी आएगा और बाइंडिंग भी बनेगी। तो अगर आप चिकन को फ्रीज़ करना चाह रहे हैं ना, श्रेड करने के बाद फ्रीज़ कर दें। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस मज़ेदार से शवरमा मिक्सचर को रख दें एक साइड पर। शवरमा ब्रेड बनाने के लिए मैंने ले लिया है शवरमा ब्रेड।
तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा ये शवरमा ब्रेड कहाँ से मिलेगी? तो आपको ये हर जगह से मिल जाएगी, किसी भी मार्ट से, सुपर स्टोर से, इवन रेडी वालों से भी, क्योंकि आजकल तो जगह जगह रेडी वालों ने शवरमा के स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ये शवरमा ब्रेड 2 साइज़ में आती है। मैंने बड़े साइज़ की शवरमा ब्रेड ली है, जिसमें शवरमा ब्रेड के 4 पीसेज़ हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो शवरमा ब्रेड को हल्का हल्का सा सेक भी सकते हैं। हल्का सा घी या मक्खन लगाएं और तवे पर इसे दोनों साइड से हल्का सा ग्रिल कर लें। चलें जी, यहाँ पर मैंने शवरमा ब्रेड के ऊपर लगा दिया है मज़ेदार सा ये मटेरियल, जो कि चिकन और वेजिटेबल से मैंने बना कर रखा हुआ था। अच्छा भर भर कर डालें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर भर कर शवरमा ब्रेड पर फैला दिए हैं इस मिक्सचर के। अब हम दूसरी ब्रेड की मदद से इसे कवर करेंगे, मगर कवर करने से पहले दूसरी ब्रेड पर मैं लगाऊंगी हल्की सी मायोनीज़, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, मायो लगाने से एक तो क्रीमी फ्लेवर आएगा, दूसरा ये दूसरी ब्रेड अच्छे तरीके से जाकर शवरमा ब्रेड पर चिपक जाएगी, जिससे सैंडविच आसानी से कट होंगे। तो देखें, इस तरीके से मायो लगाएं और बस दूसरे सैंडविच ब्रेड की मदद से इसे कवर कर दें। हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों ब्रेड्स आपस में चिपक जाएं। अच्छा जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब हमने यहाँ पर तैयार करनी है चीज़ सॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ओवन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने आधा कप के बराबर उबला हुआ ठंडा दूध। दूध डालें, हल्का सा इसे गर्म होने दें। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। जैसे ही दूध हल्का सा गर्म होगा, आधा कप के बराबर मेरे पास है चीज़। मोज़रेला और चेडर चीज़ को मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो आप लोगों ने अक्सर बड़ी बड़ी बेकरीज पर देखा होगा, चिकन शवरमा सैंडविच बहुत ही महंगे मिलते हैं, कॉस्टली पड़ते हैं। अगर आप इन्हें घर में बना लेंगे ना, तो यकीन करें पूरी फैमिली पेट भर कर खाएगी और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आधा कप चीज़ का ही मैंने इस्तेमाल किया है। मिक्स करें, जैसे जैसे चीज़ मेल्ट होगी दूध गाढ़ा हो जाएगा और हमारी चीज़ सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। देखें, बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं ना, और चीज़ सॉस गाढ़ी हो गई है। बस ये फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस चीज़ सॉस को लगाएंगे हम मज़ेदार से सैंडविच पर। तो हमें कोई भी ग्रिल पैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही चीज़ को मेल्ट करने के लिए ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। आज मैंने उन सारी बहनों के मसले हल कर दी हैं जिनके घर में ओवन नहीं है। तो अच्छी गाढ़ी हमारी चीज़ सॉस तैयार है। एक बड़ा चम्मच लें और पूरी ब्रेड पर फैला दें। अभी मैं इसे इवन करूँगी तो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। और क्या है, बेकरी वाले सेम इसी तरीके से शवरमा सैंडविच बनाकर बहुत ही महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। अच्छा, चीज़ के ऊपर मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। कुछ थोड़े से स्लाइसेस मैंने शिमला मिर्च और टमाटर के काट कर रखे हुए हैं और सेंटर में लगा दूँगी ऑलिव। अच्छा, शिमला मिर्च और टमाटर को मैंने ट्रायंगल शेप में काट कर रखा हुआ था। शिमला मिर्च और टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए और कुछ इस तरीके से कटिंग कर ली। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, और देखते ही खाने को दिल कर रहा है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। तो आज ही इस रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये मज़ेदार से चिकन शवरमा सैंडविच कितने टेस्टी और चीज़ी लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।